Hello everyone, welcome to Praxis Vidyapeeth YouTube channel. I am English teacher and today I will teach you related some topics. So ये जो टॉपिक है आज का हमारा जो टॉपिक है कौन सा टॉपिक लेंगे हम आज का टॉपिक है डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स क्या होता है कि इसमें कई बार स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर डिटर्मिनर्स है क्या, डिटर्मिनर्स को कहाँ पे यूज़ करना है और डिटर्मिनर्स के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब ये सारी जो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि एक्चुअली व्हाट आर द डिटर्मिनर्स। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि डिटर्मिनर्स क्या है और कहाँ पर हमको यूज़ करना है, और ये भी जान जाएंगे कि जो आर्टिकल है तो उसमें और डिटर्मिनर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक, डिफरेंस है कि नहीं है एक्चुअली, तो ये आप सब समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनर्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन यही है कि डिटर्मिनर इज़ ए वर्ड दैट डिटरमाइन टू द नाउन वेदर। अब क्या डिटरमाइन करता है, देखिए जो डिटर्मिनर होता है एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को डिटरमाइन करता है, और क्या डिटरमाइन करता है कि ये स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक है। कहने का मतलब ये कि स्पेसिफिक है कि जनरल है, ये चीज़ हमको समझनी है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि डिटर्मिनर is a word that determines, ठीक है, determines the noun whether specific or नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स एक ऐसा मतलब डिटर्मिनर्स कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के पहले यूज होता है और ये डिसाइड करता है कि ये स्पेसिफिक थिंग्स है कि नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक क्या होता है, पर्टिकुलर होता है। आपने नाउन में पढ़ा होगा कि ये बताता है डिटर्मिनर कि ये स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है कि जनरल है, कॉमन है, ये सारी चीज़ बताता है। और ये इनके टाइप्स भी होते हैं। तो ये कितने टाइप्स होते हैं, चले एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। जैसे कि अ बॉय इज प्लेइंग, अ बॉय इज प्लेइंग, एग्जाम्पल। देखिए ये जो सेंटेंस है इसको हमें पढ़ना है और देखना है कि इस सेंटेंस में डिटर्मिनर है कि नहीं है। तो लेट्स रीड दिस सेंटेंस, अ बॉय इज प्लेइंग। तो डिटर्मिनर कहाँ होगा, डिटर्मिनर की पोजीशन कहाँ पर होगी, पोजीशन होगी नाउन के पहले। ये चीज़ हमको याद रखना है, हमेशा जब भी डिटर्मिनर आएगा तो जस्ट बिफोर द नाउन, यानी कि नाउन के जस्ट पहले आएगा। अब यहाँ पर नाउन क्या है, देखिए बॉय है और बॉय के पहले क्या लगा हुआ है, ए। ठीक है, बॉय के पहले हमने ए को यूज़ किया है और इसके बाद फिर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है। तो अ बॉय, देखो यहाँ पर नाउन है और नाउन के पहले एक वर्ड है या लेटर है। ठीक है, तो ये जो वर्ड या लेटर नाउन के पहले है दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर। इसी को हम डिटर्मिनर कहते हैं, इसी को हम डिटर्मिनर कहते हैं। क्यों कि देखो ये आ बॉय का मतलब क्या है, क्या क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस मतलब होता है निर्धारित करना, मतलब किसी चीज़ को डिसाइड कर देना कि ये स्पेसिफिक है, मतलब बिल्कुल खास है, पर्टिकुलर है, या तो फिर ये कैसा है, जनरल है, साधारण है, या फिर खास है, हिंदी में कह सकते हैं। तो ये देखो जो बॉय है ये बॉय नाउन है और नाउन के पहले जो वर्ड या लेटर आया हुआ है ये क्या है, ये ही डिटर्मिनर है। इसी को हम आर्टिकल भी कहते हैं। आ गया ना बात समझ में, आर्टिकल भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं। ठीक, चलो अभी ये पता चल जाएगा कि जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल, अब आर्टिकल के बारे में
ठीक है। आर्टिकल जो होता है एक सिंगल टॉपिक होता है जिसमें हम सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं, ए एंड द को इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब डिटरमिनर की बात आती है तो उसमें कई टॉपिक इंक्लूड करते हैं, तब वो उसका टॉपिक बनता है किसका, डिटरमिनर का। तो अब वो है, अब इसमें इस सेंटेंस में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिटरमिनर, तो देखो ये नाउन है और नाउन के पहले क्या आया हुआ है, ए। तो जब ए आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, किसको डिसाइड कर रहा है, इसको डिसाइड कर रहा है। कैसे डिसाइड कर रहा है, जनरली डिसाइड कर रहा है, मतलब कहने का एक कॉमन तरीके से डिसाइड कर रहा है, स्पेसिफिक तरीके से डिसाइड नहीं कर रहा। अब कॉमन और स्पेसिफिक क्या होता है, जैसे उसमें होगा कि पर्टिकुलर होता है और जनरल होता है। तो क्या होता है, देखिए जो पर्टिकुलर वर्ड होता है, पर्टिकुलर जो शब्द होता है, उसका मतलब होता है कि हम किसी व्यक्ति को पहले से जानते हैं, उसके बारे में पहले से परिचित हैं, वो होता है पर्टिकुलर। अब यहाँ पर जो अ बॉय लिखा हुआ है, मतलब कहने का ये है कि ये जो बॉय है इससे हम परिचित नहीं है, कहने ये जनरल वे, ये इसको बोलते हैं जनरल वे। ठीक, तो यहाँ पे डिटरमिनर क्या हो जाएगा, ए डिटरमिनर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट इसके हम देखते हैं कि वाह हाउ मेनी काइंड्स, इसके काइंड्स कितने हैं, तभी आपको क्लियर हो जाए। इसको हम आर्टिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आर्टिकल नहीं, इसको हम आर्टिकल भी बोल सकते हैं और हम इसको डिटरमिनर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिटरमिनर कई चीज़ों को इंक्लूड करता है। चलिए टाइप्स ऑफ डिटरमिनर। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर है, जिसमें पहला टाइप्स आता है। कितने टाइप्स होते हैं इसके, 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स। ठीक है, 5 टाइप्स होते हैं डिटरमिनर की। नंबर वन में सबसे पहला जो नंबर 1 आता है वो होता है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल से आप लोग परिचित होंगे, सभी बच्चे परिचित होंगे, क्योंकि ये 1 2 3 मतलब सेकंड थर्ड से लेकर के चलता है और इंटरमीडिएट तक जाता है। बहुत सारे लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन होती है, 12th क्लास पास कर लेते हैं लेकिन इसके बाद भी आर्टिकल का यूज नहीं आता है। ठीक, आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। ठीक है, इन्हीं को हम डिटरमिनर भी बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया। सेकंड में आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दोस, दिस। ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। नंबर 3 में आता है नंबरल एडजेक्टिव। ठीक, नंबरल एडजेक्टिव के 2 पार्ट होते हैं, जैसे कह सकते हैं कि 1 2 मेनी ऑल। ठीक है, ये एनी भी आता है, नो भी आता है। ठीक, इसके बाद 4th में इसका पार्ट आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्या आता है, जो क्वांटिटी बताते हैं। कौन से क्वांटिटी है, जैसे मच। ठीक है, लिटिल, a few। ठीक, मच, लिटिल, और 5th है पॉजेसिव एडजेक्टिव।
इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे माई, माइंड नहीं आएगा, क्योंकि माइंड जो होता है वो प्रोनाउन होता है, इसलिए माई आएगा। आवर, योर, हिज, हर, ये। अब देखिए इसमें हमको याद रखना है कि ये जो डिटरमिनर है इसमें कितने टॉपिक इंक्लूड हैं। इसमें देखिए कितने टॉपिक इंक्लूड हैं। पहला तो टॉपिक इंक्लूड है आर्टिकल। तो आर्टिकल को हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम डिटरमिनर कहेंगे तो भी ठीक है, आर्टिकल बोलेंगे तो भी ठीक है, दोनों कह सकते हैं। सेकेंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है कि दिस दैट दोज दीज आता है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना, ठीक है, या किसी चीज़ की तरफ संकेत करना। लेकिन जब ये डिटरमिनर की तरह होंगे तो डिटरमिनर की तरह कहाँ पर यूज होंगे, जस्ट बिफोर द नाउन, यानी नाउन से ठीक पहले। थर्ड में आता है नंबरल एडजेक्टिव। नंबरल एडजेक्टिव देखिए 1, 2, मैनी, ऑल, एनी, नो, ये सारे जो एडजेक्टिव हैं कैसे नंबर शो करते हैं। अब नंबर देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनिट नंबर और एक होता है इनडेफिनिट नंबर। तो डेफिनिट नंबर क्या होता है कि व्हेन क्लियर द नंबर, जब हमको बिल्कुल क्लियर होती है संख्या तब होता है डेफिनिट। और अगर हम बोल दें सभी, ऑल, मेनी, सम, ठीक है, तो ये जितने अगर हम इनको बोल दें तो ये क्या होते हैं, ये इनडेफिनिट नंबरल होते हैं। चीज़ समझ में आ गई होगी। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जो एडजेक्टिव क्वांटिटी बताते हैं, जो एडजेक्टिव क्वांटिटी बताते हैं, ये चीज़ हमको याद रखना है। तो मच, अ लिटिल, ऑल। और पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज एंड हर। ये तो हो गए टाइप्स। अब इसमें मैं सोचता हूँ कि आपको थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में जानकारी दे दी जाए, क्योंकि ये एक वीडियो में क्लियर नहीं हो सकता है, इसलिए आर्टिकल का यूज़ बता देता हूँ। और ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इसको जब दूसरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसी में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक। चलिए हाँ, अब देखिए हम आर्टिकल का यूज़ देखेंगे, चूँकि पहले मैंने बता दिया है आर्टिकल का यूज़ हमको देखना है। तो सबसे पहले हम ए एन का यूज़ देखेंगे कि ए एन का यूज़ कहाँ पर होता है। तो नंबर 1 हमको ध्यान देना है कि इसका जो यूज़ है कहाँ पर होगा, बिफोर सिंगुलर नाउन एंड काउंटेबल। बात समझ में आ गया, किसके पहले यूज होगा, बिफोर सिंगुलर नाउन एंड काउंटेबल। तो इसमें लिख देंगे बिफोर सिंगुलर नाउन। और नाउन कैसा होना चाहिए, नाउन होना चाहिए काउंटेबल, मतलब जिसको हम काउंट कर सकें। बात समझ में आ गया, काउंटेबल होना चाहिए। ये तो पहला रूल हो गया इसका। सेकंड रूल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड, ठीक है, साउंड के आधार पर, बेसिस ऑफ द लेटर साउंड। लेटर साउंड, लेटर साउंड वर्ड साउंड एक ही है। जैसे थर्ड में, ठीक, इसके आधार पर क्या है कि इफ द साउंड इज कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, कॉन्सोनेंट है, यूज आ बिफोर नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंगो है, अब एक हम ले लेते हैं मैंगो। अब इसका देखते हैं कि स्टार्टिंग जो साउंड इसका क्या है, मैंगो। तो इसका साउंड क्या आता है, इसका आता है जैसे एम है, तो इसका हिंदी में जो साउंड आएगा, देखिए एक चीज़ हमको याद रखना है कि इंग्लिश के हमें साउंड से कोई लेना देना नहीं है, हमको हिंदी के साउंड से लेना है, ठीक। एम तो मैं, ये क्या आता है, ऐसा बोलते हैं मैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं का मतलब क्या हो गया, ये कॉन्सोनेंट हुआ, ठीक। तो इसके पहले हम क्या रख सकते हैं, ए, यानी जिस वर्ड का स्टार्टिंग का साउंड कॉन्सोनेंट आता हो और उसको किससे मैच करें, उसको हिंदी लेटर से मैच कर लेंगे। जैसे
आ, ई, ए, ओ, औ, अंग, आहा। अगर इनमें से कोई मैच नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। और अगर, तो चलिए ये ए का यूज हो गया। और सेकंड है, सेकंड, एन is used before, n is used before vowel sound। ठीक है, अगर किसी वर्ड का साउंड वॉवेल है तो उसके पहले अगर हमें एक के लिए यूज़ करना है डिटर्मिनर या आर्टिकल, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का। जैसे अब मान लीजिए इंक पॉट है, इंक पॉट, इम्पॉट मतलब दावत होता है, ठीक है। या फिर और भी कुछ। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, ये याद नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे वॉवेल लिखा है कि कॉन्सोनेंट लिखा है, ये हमको बिल्कुल याद नहीं रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन उसका साउंड, अगर साउंड का मतलब होता है उसका अगर हिंदी में मैच नहीं करता, हिंदी के वॉवेल से मैच नहीं करता, तो इसको वॉवेल नहीं माना जाएगा। अगर ये इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में मैच करता है तो इसको वॉवेल माना जाएगा। यदि ये इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है और हिंदी में कॉन्सोनेंट नहीं है तो फिर इसको क्या माना जाएगा, इसको भी वॉवेल माना जाएगा। ये ध्यान देना। तो देखो ये आई है, ये इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में ये वॉवेल है, तो ये हिंदी में भी वॉवेल है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम इसके पहले क्या यूज़ करेंगे, एन। ये चीज़ समझ में आ गया। अभी अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ यूनिवर्सिटी, मान लीजिए मैंने लिख दिया यूनिवर्सिटी। अब इसका जो पहला लेटर है किससे है, यू से, मतलब वॉवेल है। लेकिन अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कैसा रहेगा, यू। तो जब यू रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है भाई। कंडीशन अप्लाई कहाँ पर होती है, कंडीशन अप्लाई वहाँ पर होती है कि इंग्लिश में भी वॉवेल होना चाहिए और हिंदी में भी वॉवेल होना चाहिए। बात समझ में आ गया? अगर एक कंडीशन हमारा पूरा हो रहा है तो वो कंडीशन मानी नहीं जाएगी, ये चीज़ हमको याद रखना है। तो देखिए यू को क्या है, यहाँ पर तो वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर इसका जो साउंड है क्या आ रहा है, साउंड इसका आ रहा है कॉन्सोनेंट। इसलिए किस में कंसीडर किया जाएगा, जो हिंदी में आएगा वही कंसीडर किया जाएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि इस यू को देखते हैं और यू को देखने के बाद क्या लगा देते हैं, तुरंत लगा देते हैं एन। एन नहीं लगाना है बेटा, इसको हिंदी के साउंड से मैच करना है। यदि हिंदी के साउंड में क्या आता है, वॉवेल आता है, तभी यहाँ पर एन लगाना है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आएगा। बात समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है, कन्फ्यूजन बिल्कुल। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, जैसे ऑनेस्ट। इसको ये नहीं सोचिएगा, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। देखिए ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट है, इसका जो लेटर है क्या है बताओ, इसका जो लेटर है क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसका जो फर्स्ट लेटर है क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन इसका जो हम साउंड करते हैं तो क्या करते हैं, इसका जब हम साउंड करते हैं तो कैसा करते हैं, ओ, ठीक है। फिर इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्ट। लिख गया हिंदी में ऑनेस्ट। तो इसमें हमको समझ लेना है कि देखो इंग्लिश वाले को हमने नहीं माना, इंग्लिश वाले को हमने कंसीडर नहीं किया, हमने किसको कंसीडर किया, हिंदी वाले को। इसलिए हमको याद रखना है बेटा, हमेशा याद रखना है कि हमें इसके लेटर पे नहीं जाना है, हमें इसके किस पे जाना है, साउंड पे जाना है। यदि साउंड में आपका वावेल आता है तो एन आएगा, यदि कॉन्सोनेंट आता है तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो ऑनेस्ट है, चूँकि ये वावेल है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एन कर सकते हैं, ठीक। सो देखिए वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, बात समझ में आ रहा है, और एक वीडियो में ये सारी बातें नहीं की जा सकती हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे सभी का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, गुड बाय।